और गोविंदा का जो एजुकेशन का परसेंटेज 2011 सेंसस इंडिया हुआ है वो 76.4 हुआ। तो इसका मतलब कि यूपी के एवरेज से हमारा गोविंदा का तो आगे है। अब आगे की जो बात ये है कि आप ये यहाँ बच्चों का मसला है कैसे काउंसलर आगे जाए तो पढ़ते हैं हाई स्कूल में के बाद फिलहाल हम ये देखते हैं अपने बच्चों का कैरियर को इनिशिएट कैसे करें। तो इनिशिएट करने के लिए गार्जियन या पेरेंट्स और टीचर्स या मैनेजमेंट स्कूल में मीटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है तो बच्चे बिल्कुल नॉलेज होते हैं। जब उनको पहली दूसरी तीसरी क्लास में एडमिशन दिलाया जाता है तो 4-5-6 साल के होते हैं कंप्लीट नॉलेज। इस समस्या में खास तौर से एजुकेशन प्रमोशन पॉलिसी का जब मैं प्रोग्राम देखा आप लोगों ने ख्याल किया होगा तो उसमें देखिए किताब बनाया हुआ है किताब सारा जो भी इंडिकेट करता है जो भी सूचन को दिया है इंडिकेट करता है कि जो बच्चों को हम गाइड करने की कोशिश करेंगे वो नॉलेज है और जब जैसा हम चाहेंगे वैसा उनको मालूम कर सकते हैं। अगर हम मालूम करेंगे तो ऊपर देखेंगे कि इससे रोशनी बच्चों की शक्ल में आ रहा है। तो इसलिए हम बार देते हैं एजुकेशन प्रमोशन पॉलिसी को इतना बेहतरीन प्रोग्राम बनाया है। दूसरी बात ये कि इनका नेम से ऑब्जेक्ट्स मैंने देखा तो पहला जो है वो है टू डिस्कस वेज एंड मींस ऑफ अपलिफ्टिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, नॉट एजुकेशन बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन मुसलमान, educating parents in the importance of education in their life and design for their child. जितने लोग इसमें शामिल हुए थे सबका ये कहना रहा है कि हम लोग पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन पिछले 3 साल से समहाउ किसी वजह से ये प्रोग्राम नहीं हो पाया। लास्ट ईयर हुआ दिल्लानगर में और मान के चलिए कि 10 से 15 आदमी इस मौके पर रहे होंगे, इससे ज़्यादा लोग नहीं। फिर जब ये किसी की मीटिंग होती थी बार बार तो हम लोगों के जहन में एक बात आई कि हम लोग दवाईखा चलें, दवाईखा जाएंगे तो हमारी बात सुन जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम को दवाईखा में रखा और आप लोग इतने देर से लोगों का लेक्चर सुनते जा रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लेकिन जो बात कर रहा हूँ अलग, देखिए पेरेंट्स इंडिविजुअल अपना मेहनत करते हैं, लेकिन पेरेंट्स हमारा समाज भी होता है, हमारा मोहल्ला टोला भी होता है। जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहाँ का जैसा माहौल होगा हमारे बच्चे वो सीखेंगे। आप लाख कोशिश करें, बाहर का इन्फ्लुएंस को लेंगे, मोबाइल का इन्फ्लुएंस लेंगे, इंटरनेट का इन्फ्लुएंस लेंगे। दुनिया में आजकल जो कुछ सोशल मीडिया में चल रहा है उसका भी इन्फ्लुएंस लेंगे। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है उस इन्फ्लुएंस में से अच्छी चीज़ों को लेना और बुरी चीज़ों को रोकना। आज सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो हमारे हाथ में मोबाइल है। वो पागल नहीं है लेकिन उतना डिस्ट्रॉय नहीं है, नुकसान पहुँचाने वाला। पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। एक और बात, किसी भी मोहल्ले में जो माहौल होता है बच्चे वही बनते हैं। पढ़ने का माहौल होगा बच्चे पढ़ेंगे, खेलने का माहौल होगा बच्चे खेलेंगे, लीडरशिप का माहौल होगा तो सारे बच्चे लीडर बन जाएंगे, जो आजकल हम लोगों के इलाके में हो रहा है। फरवरी के महीने में एग्जाम शुरू होता है और जनवरी के महीने में फुटबॉल के टूर्नामेंट शुरू हो जाते हैं। पूरे बिरादरी के कौन ऐसे गाँव है जहाँ 2-4 टूर्नामेंट नहीं होता? खेल के क्या आसमान तोड़ देंगे? खेल में कितने लोगों का कैरियर रहता है? आप हमको गिन के बता दीजिए।
पूरे बिरादरी में खेल से 10 लोगों का कैरियर बना हुआ है। खेल के पीछे हम भागे जा रहे हैं। तो ऐसे कम के वक्त पे अगर पेरेंट्स नहीं जगेंगे तो कौन रोकेगा उनको? हम अपने 12 का बता रहे हैं कि 10 बस 20 टूर्नामेंट हो रहा है, क्या तो डे नाइट, रात को लाइट जलाकर क्रिकेट का मैच हो रहा है, फुटबॉल का मैच हो रहा है। कब हो रहा है? फरवरी के महीने में, जब एग्जाम का सीजन। असल मसला ये है कि जो हमारा मोहल्ला टोला है, जो हमारा समाज है, वो हम कैसा बनाएं। जो चीज़ वहाँ रहेगी उसका बच्चों से दूर नहीं रखें, बच्चे उसका असर नहीं। वो चीज़ें आपको बता रहे हैं और आप जानते हैं, आप नहीं जानते, तो आप जानते हैं। और मेरा रिक्वेस्ट है कि इतना देर आप लोग हुए बर्दाश्त किए, कम से कम 3-4 गार्जियन भी आए और वो अपनी परेशानी बताएं, उनको पढ़ाई में क्या परेशानी, और इसी तरह की बात करें।